हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, रिसेंटली हम टारगेट लेके चल रहे हैं CSIR नेट प्रिपरेशन, और इसमें हमारे वीडियो सीरीज में हमारा 4th लेक्चर होने वाला है आपकी जेल शिफ्ट ऐसे का दूसरा टाइप मॉडिफिकेशन फुटप्रिंटिंग प्रोटेक्शन फुटप्रिंटिंग। ठीक है, तो हमने जेल शिफ्ट ऐसे पढ़ा था सेकेंड लेक्चर में। हमने थर्ड लेक्चर में उसका एक टाइप देखा था जिसमें हमने देखा था न्यूक्लियस प्रोटेक्शन फुटप्रिंटिंग। अब सेकंड में देखेंगे मॉडिफिकेशन प्रोटेक्शन फुटप्रिंटिंग। और जेल शिफ्ट ऐसे क्यों किया जाता है? डीएनए पे प्रोटीन की इंटरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसी के क्रम में अब हम पढ़ेंगे आपकी मॉडिफिकेशन प्रोटेक्शन फुटप्रिंटिंग कौन से बेसिक टेक्निक से होती है। तो ये बेसिकली टूल और टेक्निक का पार्ट है आपके CSIR नेट में। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इसकी बेसिक्स हैं, कहाँ पे ये काम आती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इट इज सिमिलर टू डीएनएस वन फुटप्रिंटिंग जैसी होती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जो डीएनए का जो फ्रेगमेंट है जिस प्रोटीन के साथ में इंटरेक्ट कर जाता है उसे प्रोटेक्शन मिल जाता है आपके इस एंजाइम से, डीएनएज वन एंजाइम से। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने पे आपको एक बैंड दिखाई देता है जिसे आप बोलते हैं फुटप्रिंटिंग। ठीक है, तो कौन से एंजाइम के द्वारा उसका प्रोटेक्शन हुआ है? न्यूक्लियस, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया था न्यूक्लियस प्रोटेक्शन फुटप्रिंटिंग। अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन है तो आपको यहाँ पे नाम से पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा किसका? डीएनए किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का मॉडिफिकेशन से संबंधित कुछ प्रोसीजर होगा और जो होगी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेसिस ऑफ दिस इज इफ ए प्रोटीन है बाउंड टू द डीएनए मॉलिक्यूल। अगर कोई प्रोटीन डीएनए के फ्रेगमेंट पे बाइंड कर चुकी है देन पार्ट ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉडिफिकेशन। अब हम यहाँ पे क्या करके देखेंगे, हम न्यूक्लियोटाइड को मॉडिफाई करके देखेंगे। अगर जो भी पार्ट मॉडिफिकेशन से बच जाता है तो वो इंडिकेट करेगा कि वो स्पेसिफिक पार्ट पे ही आपकी प्रोटीन बाइंड कर रही है। ठीक है, तो जो कॉमन जेल शिफ्ट ऐसे था उससे आप स्पेसिफिक साइट पता नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो ये दो स्पेसिफिक टाइप चल रहे हैं इससे आप रिसेंटली ये पता कर सकते हैं कि आपकी प्रोटीन कौन से पार्ट में जाके बाइंड कर रही है। DNA fragments are treated with limited amount of base modifying agent such as dimethyl sulfate which add methyl group to the guanine nucleotide। आपके 4 न्यूक्लियोटाइड हम बेसिकली पढ़ते हैं, एडेनिन, ग्वानिन और आपके थाइमिन, साइटोसिन। और RNA जहाँ पे होता है उसमें थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड होता है। तो यहाँ पे हम बेस मॉडिफाइंग एजेंट डालते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया है डाइमेथिल सल्फेट। तो यहाँ पे क्या करता है, जहाँ पे ये ग्वानिन को अल्टर कर देगा। कैसे करेगा? क्योंकि उसमें ये मैथिल ग्रुप को अटैच कर देता है, अपने मैथिल ग्रुप को अटैच कर देता है जैसे इसे ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। ठीक है, अब जो पार्ट जहाँ पे प्रोटीन बाइंड हो चुकी है उस स्थान पे ग्वानिन को आप चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे उस प्रोटीन की वजह से उसे प्रोटेक्शन मिल गया है। तो यही इसका आधार है। If a protein binds the DNA at a particular site, then this protect guanine at that site from the action from dimethyl sulfate। अगर प्रोटीन डीएनए के किसी फ्रेगमेंट पर जाके बाइंड कर गया है तो वो उसको एक प्रोटेक्शन दे देता है ताकि उस वहां पे जो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है उसे क्या मिल जाए? सुरक्षा मिल जाए। किससे? मॉडिफिकेशन से। और मॉडिफिकेशन कौन कर रहा था? आपका डाइमेथिल सल्फेट। वो ग्वानिन को ढूंढता है और उस पर मैथिल ग्रुप अटैच कर देता है। तो इन दिस ऐसे दिस ट्रीटमेंट टेक एक्शन इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाइमेथिल सल्फेट सो दैट इज सिंगल ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड इज मैथिलेटेड इन ईच फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे हम बहुत कम मात्रा लेते हैं ताकि अत्यधिक मात्रा में आपके ग्वानिन डीमेथिलेटेड नहीं हो जाए। ठीक है, तो हम बहुत लिमिटेड मात्रा में लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने किया गया है, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं डॉटेड दिखाई दे रहा है, ये हमने कर दिया है इसे एंड लेबल्ड कर दिया है। हमने डीएनए के फ्रेगमेंट को कैसा कर दिया है? रेडियो लेबल्ड कर दिया गया है ताकि आप इसे ऑटो रेडियोग्राफी में इंडिकेट देख पाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेडियो लेवल करने पे उसका एक स्पेक्ट्रम आपको ऑटो रेडियोग्राफी में दिख जाता है। तो हमने 2 लेन दिए हैं, एक राइट वाली में विदाउट एक्स प्रोटीन के और लेफ्ट वाली में विद एक्स प्रोटीन के लिया है। तो यहाँ पे जो आप बैंड सा देख रहे हैं जिसपे एक्स प्रोटीन लिख रहा है, तो यहाँ पे डीएनए के मिड वाले पार्ट पे ये एक्स प्रोटीन अटैच हो चुकी है। अब हमने इसमें डाइमेथिल सल्फेट का ट्रीटमेंट कर दिया है जो कि क्या है? एक मॉडिफाइंग एजेंट है। तो यहाँ पे देखिए अब ये एक सीडी नुमा शेप में, देखिए सीडी नुमा शेप में क्या कर रहा है? ये मॉडिफिकेशन कर रहा है।
ठीक है, सबसे पहले गया है रेडियो लेबल्ड जो डीएनए है उसके पास में, एंड के पास में ग्वानिन को इसने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि ये ग्वानिन पे मेथिल ग्रुप को अटैच कर देगा। और यहाँ पे देखिए इसे हमने स्टार मार्क से दिखाया है, ये यानी कि कैसा हो गया, मॉडिफाई हो गया है। फिर हमने अगले ग्वानिन को किया है, फिर हमने तीसरे पार्ट में ये से किया है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये स्टार मार्क नहीं शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन है और प्रोटीन उसे मॉडिफिकेशन से बचाती है, नहीं होने देगी, तो यहाँ पे इसीलिए स्टार मार्क से नहीं दिखाया गया है। विदाउट स्टार मार्क शो करता है कि इसका मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। देखिए अगला वापस से इसमें हो गया है और फिर ये इसमें हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे कोई भी प्रोटीन नहीं है तो इसमें देखिए इस पे भी हुआ है, सेकंड वाले ग्वानिन पे और थर्ड वाले ग्वानिन पे भी हो गया है यहाँ पे, जबकि इसमें नहीं था, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन उससे क्या दे रहा था, प्रोटेक्शन दे रहा था। यहाँ पे किसी प्रकार की प्रोटीन नहीं है तो कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अब देखिए अब यहाँ पे हमने यूज किया है पाइपरिडीन, ठीक है, तो ये केमिकल होता है जो क्या करता है, जिसका मेन वर्क होता है काटना और डीएनए के खंड को काटना, और वो ऐसे स्थान से उसे कट करता है जो आपके कैसा हुआ है, रिसेंटली मॉडिफाई हुआ है, जिसमें आपके ग्वानिन वाला पार्ट मॉडिफाई हुआ है उसी स्थान से ये कट करता है। तो यहाँ पे देखिए ये ग्वानिन अल्टर हुआ है, ये मॉडिफाई हुआ है, तो इसके जस्ट पास से इसने कट कर दिया है, फिर अगले वाले से कट कर दिया है। लेकिन ये जो थर्ड लाइन में देखिए इस ग्वानिन को किस प्रोटीन ने बचा लिया है मॉडिफाई होने से, तो इसलिए ये इसके सामने से कट नहीं लगाएगा, इस अगले वाले जो ग्वानिन के वाली साइट है इसके पास से कट किया इसने, फिर इसने पांचवें स्टेप में इसको कट किया है। जबकि आप देखिए जहां पे कोई प्रोटीन प्रोटेक्शन नहीं है वहां पे इसने तीसरी लाइन में भी ग्वानिन को वाले स्थान से कट कर दिया, क्योंकि वो यहाँ पे स्टार मार्क से क्या दिखा रहा है, ये कैसा है, मॉडिफाई हो चुका है, क्या यहाँ पे कोई प्रकार की प्रोटीन नहीं है जो उसे सुरक्षा प्रदान करे। तो इसीलिए अगर आप इसका कट करने के बाद में अब ये बैंड बन जाएंगे, अब बैंड बनने के बाद में जेल में जब आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, तब यहाँ पे आप इनकी गति देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब कोई प्रोटीन प्रोटेक्शन नहीं था तो वहां पे किसी प्रकार का गैप आपको दिखाई नहीं देगा, जबकि यहाँ पे प्रोटीन का प्रोटेक्शन था, एक स्थान से इसने कट नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पे वो बैंड है, जो बैंड है वो क्या नहीं है, कट नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पे गति नहीं करेगा। और यहाँ पे आपके ये जो इस स्थान है कैसा रहेगा, गैप बन जाएगा, जिसे आप बोलते हैं फुटप्रिंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज में। आफ्टर रिमूवल ऑफ द protein DNA is treated with the piperidine which leave the phosphodiester bond at the modified nucleotide positions। तो यहाँ पे पाइपरिडीन का वर्क होता है जो मॉडिफाइड आपके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं वहां से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ना। और फॉस्फोडाइएस्टर कब बनता है, एक फ्रेगमेंट में, डीएनए के एक फ्रेगमेंट में दो न्यूक्लियोटाइडों को अटैच करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में दो डीएनए के खंड है, अभी एक दूसरे से तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जबकि एक फ्रेगमेंट में, एक स्टैंड में दो न्यूक्लियोटाइड आपस में किससे जुड़े हुए हैं, फॉस्फोडाइएस्टर, यानी ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ऐसे स्थान से, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड वाले स्थान से इसे कट करेगा कौन, पाइपरिडीन। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए और ऑब्वियसली आ गया होगा। अब देखिए डीएनए फ्रेगमेंट आर देन रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू साइज बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अकॉर्डिंगली उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस कर दी जाती है। पाइपरिडीन ओनली कट्स द स्ट्रैंड दैट इज मॉडिफाइड, दैट इज वेरी स्पेसिफिक बिकॉज इट वॉन्ट कट एनी unmodified strand or part of your DNA. The resulting autoradiograph shows the size of the strand that have one labeled and one end created by पाइपरिडीन nicking। ठीक है, तो ऑटो रेडियोग्राफ से आप देख सकते हैं जो दिखाता है द साइज ऑफ द स्टैंड दैट हैव वन लेबल्ड एंड वन एंड क्रिएटेड बाय पाइपरिडीन निकिंग। एक तो लेबलिंग वाला पार्ट है और एक कैसा है, निकिंग, जो उसने काटे हैं। ठीक है, तो ये, और इसमें आप देख सकते हैं आगे क्या हुआ है, कटिंग होने के बाद में हमने इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया है, और जहां पे प्रोटीन बाइंड कर रखी है उस वाले बैंडों की लाइन में आपको एक गैप दिखाई देता है जिसे आप बोलते हैं फुटप्रिंट। जहां पे किसी प्रकार का प्रोटीन इंटरेक्ट नहीं हुआ है उस लेन में आपको कुछ भी शो नहीं होता है, जैसे ये लेन है और इस लेन में आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस वाली लेन में कोई भी फुटप्रिंट नहीं है, जबकि यहाँ पे फुटप्रिंट है जो क्या दिखाता है कि यहाँ पे किसी प्रकार की प्रोटीन बाइंड थी इसी वाले स्पेसिफिक फ्रेगमेंट पे।
तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक साइट भी ऑलरेडी पता चल रही है, जबकि हमने जो नॉर्मल जेल शिफ्ट ऐसे देखा था उसमें केवल फुटप्रिंट शो हो जाता था लेकिन साइट नहीं पता चल पाती थी। तो ये रिजोल्वेशन हम इनके टाइप से कर सकते हैं। और हमने कौन सा एजेंट लिया है जो मॉडिफाई कर रहा है, वो डाइमेथिल सल्फेट है। जो कौन से स्पेसिफिक पार्ट को कर रहा है, वो ग्वानिन वाले पार्ट को कर रहा है। आपके जैसे मान लीजिए ओके, जैसे मान लीजिए आपका ये एक डीएनए खंड है, 2 डीएनए खंड हैं, इन दोनों में कैसे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन है तो ये थाइमिन से जुड़ेगा, और ये साइटोसिन है तो ग्वानिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब एडेनिन साइटोसिन है, ये इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, और इसे कट करने के लिए कौन आता है, आपका पाइपरिडीन आता है। ठीक है, और आपको याद रखना है ये केवल ग्वानिन वाले स्थान पे ही जाके मॉडिफाइड करेगा। ग्वानिन वाले स्थान पे जाके क्या अटैच कर देता है, ये ग्वानिन वाले स्थान पे ये मैथिल ग्रुप जोड़ देता है, कौन सा, डाइमेथिल सल्फेट, और ये मॉडिफाई हो जाता है। और इस डायग्राम में आपको मॉडिफाई कैसे शो होगा, जो स्टार मार्क हमने कर रखा है। ठीक है, जो हमने स्टार मार्क किया हुआ है वो क्या दिखा रहा है, वो मॉडिफाई हो चुका है। और जहां पे बाइंड हो रखी है प्रोटीन उस जगह स्टार मार्क नहीं है, इस यानी कि इस जगह आपके मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, क्योंकि प्रोटीन ने उसने बचा लिया है, प्रोटीन ने प्रोटेक्शन दिया है। अब इस लेन में आपको इसीलिए एक गैप दिखाई दे रहा है, और इसी गैप यही आपकी स्पेसिफिक साइट बताएगा जहां पे आपकी प्रोटीन इंटरेक्ट कर चुकी है, और हमें पता चल चुका है डीएनए हैव इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन ऑन दैट स्पेसिफिक साइट। सो दीज आर द ऑल टाइप्स ऑफ योर जेल शिफ्ट ऐसे। आई होप गाइस दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप एक दो बार वीडियो वापस से देख लेते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा जेल शिफ्ट ऐसे और इसके 2 टाइप के बारे में। अब यहाँ से CSIR नेट में आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए, और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स।